नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान है रजत क्या चीज़ है, रजत की अलामात क्या हैं और रजत का इलाज क्या है। रजत जो है बुनियादी तौर पे इसका जो माना है, इसका माना है लौटना या पलटना। जब आप कोई अमल करते हैं बाज़ दफ़ा तो उस अमाल को, जब वो अमाल की आपको तासीर का पता नहीं होगा, उसकी आपको जलाली और जमाली कैफियत का पता नहीं होगा, तब जाकर बाज़ दफ़ा ये होता है आप जब मखसूस अंदाज में उसका जो मखसूस तरीक़ाकार होते हैं उसमें जब आप पढ़ते हैं तो बाज़ दफ़ा अमाल उनकी रजत हो जाती है। तो वैसे कुरान मजीद का जो है आप तिलावत करें, इसकी कोई रजत नहीं है। दरूद पढ़ें, इसकी कोई रजत नहीं है। ज़िक्र करें, कोई रजत नहीं है, ज़िक्र करें। लेकिन जब आप मखसूस अंदाज में जैसे चिल्ला कशी कहते हैं, रियाज़त वगैरह कहते हैं, जब और इन चीज़ों को आप किसी तासीर को जब आप लेने के लिए कोशिश करेंगे तो इसकी रजत हो जाती है। तो रजत की ये तो हुई, रजत होती क्या चीज़ है। दूसरी बात ये है कि रजत की अलामात क्या हैं। रजत की जो अलामात हैं वो ये है कि सबसे पहले जिस चीज़ का आप वजीफ़ा कर रहे होते हैं उसका वजीफ़ा वो बेअसर हो जाता है और उसका असर जो है, मिसाल के तौर पे आप हुब के लिए कर रहे हैं, किसी को ताबे करने के लिए, मोहब्बत के लिए कर रहे हैं, तो वो चीज़ बुग़्ज़ में पलट जाएगी। इसी तरह आप जादू की काट किसी और की कर रहे होते हैं तो वही जादू के असरात आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाते हैं। जिन्नात का इलाज कर रहे हैं तो वही चीज़ आपके ऊपर पलटना शुरू कर देती है और जो वजीफ़ा आप कर रहे होते हैं उसका गलत असर होना शुरू हो जाता है। और याद रखिएगा ये तब ही होता है कि जब आप वज़ाइफ की तासीर को सही मानों में जांच नहीं रहे होते। आपने किसी यूट्यूबर की यूट्यूब चैनल से आपने कोई वजीफ़ा लिया है, आपने किसी किताब के अंदर कोई वजीफ़ा पढ़ लिया है, तो उसको आपने बग़ैर किसी इजाज़त के और बग़ैर उसकी तासीर जांचे जब आप शुरू करेंगे तो आपको उसके नेगेटिव असरात जो हैं उनका सामना करना पड़ेगा। दूसरा ये है, उस तीसरी जो अलामत है वो ये है कि जिस्म के अंदर हैजानी सी अजीब सी कैफियत पैदा होना शुरू हो जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि बंदा बेहिस हो जाता है। अलामत ये होती है कि बंदा का जिस्म बिल्कुल बेहिस हो जाता है, उसे गर्मी वगैरह कुछ महसूस नहीं होती, उसका जो जिस्म का चमड़ा है ये मोटा होना शुरू हो जाता है। तीसरा ये है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जिस्म उसको इतनी ज़्यादा तपिश महसूस होती है, जिस्म के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है, हत्ता कि उसको जिस्म के ऊपर कपड़े भी अच्छे नहीं लगते। और बाज़ दफ़ा दिमागी तवाज़ुन से भी हाथ धो बैठते हैं। कानों के ऊपर जो ये कान पट्टी कहते हैं ये जो है फटने के करीब हो जाती हैं। और इसके अलावा और चीज़ जो है रजत के हवाले से वो ये है कि जो आखिरी मरहला है रजत का वो दिल का दौरा है। ये अक्सर तौर पे आमिलीन को भी इससे दो चार होना पड़ता है। ये रजत होते ही इंसान को अक्सर तौर पे आमिलीन को दिल का दौरा पड़ जाता है, जिससे वो ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठता है। तो ये तो था रजत की अलामात। अब रजत का इलाज क्या है। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको एक अमल, इलाज के से पहले आपको एक और अमल बताता चलूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर कभी रजत हो नहीं, अगर हो चुकी है उसका इलाज और है, वो वीडियो के आखिर में बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर रजत बिल्कुल हो नहीं, कोई भी अमल करें, तो ऐसी चीज़ है वैसे नामुमकिन, क्योंकि जब तक आपको अमाल की तासीरों का पता नहीं चलेगा, जब आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये अमल जमाली है क्या है, उसके अंदाज़ क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है, इसके अंदर परहेज़ें क्या है, जब आपको इसका पूरा पता नहीं होगा तो तब आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस अमल की बरकत से किसी हद तक आप रजत से महफूज हो सकते हैं। वो ये है अमल, वो है आपने सूरत रूम की आयत नंबर 17, 18, 19 इसको गुरूब आफ्ताब से पहले आपने 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। अगर रोज़ाना पढ़ेंगे तो आप रजत से महफूज हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आपके ऊपर रजत पहले हो चुकी है किसी के ऊपर, तो आमिलीन की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आप उनका इलाज ना करें। रजत वाले मरीज़ का जब आप इलाज करेंगे तो आपके ऊपर भी इसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। और जो बंदा इलाज करता है रजत का, तो उसके ऊपर इसका असर ये हो ही नहीं सकता कि वो इससे महफूज हो जाए। उसके ऊपर असरात आते हैं। और साथ में दूसरी चीज़ जो है,
آپ اس کو یہ کہیں کہ جو متاثرہ شخص ہے وہ خود وظیفہ کرے. جب 7 دن کے لگ بھگ وہ کم از کم 7 دن وظیفہ کر لے تب آپ اس کا علاج کریں. 7 دن وظیفہ کیا ہے؟ وہ انتہائی مختصر اور آسان سا وظیفہ ہے. وہ سورت عبس وتولی، یہ مشہور صورت ہے، آخری پارے کی ہے. اس کو 21 مرتبہ صبح اور 21 مرتبہ شام ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیریں، اور بعد میں جب جسم پہ پھیر لیں دائیں ہاتھ کی اس انگلی کے ذریعے اپنے آپ کو یوں آنکھیں بند کر کے تصورات کی دنیا میں خود کو اور جو چیز آپ کھائیں پئیں جس گھر میں رہیں اس کو حسار کر دیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رجت کا جو اثر ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس سے آپ محفوظ بھی رہ جائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا، بعد میں آپ کی خدمت میں یہ التماس کرتا چلوں گا کہ آپ جو ہے کوئی بھی عمل کریں اس کی تاثیروں کو جانچے بغیر کسی ناواقف عامل سے آپ وظیفہ عمل ہرگز نہ لیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.